नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं। खबर जो है पटना से है, जहां पटना के राजीव नगर रोड नंबर 25 में पीड़ित गौतम कुमार जो है आज पटना हाई कोर्ट एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण के शरण में पहुंचा और उसे कौशलेंद्र नारायण को भरोसा है कि उसे न्याय मिलेगा। और मामला जो है बताया जा रहा है कि जमीन किसी और का, कब्जा किसी और का, 1 कट्ठा भूखंड पे जो है बाउंड्री को तोड़कर जो है करकट लगाया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में यहाँ देख पा रहे हैं। और इसमें प्रशासन की भी जो है संलिप्तता बताई जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए सुनते हैं पीड़ित से और उनके अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण से। जी, क्या कारण रहा है कि जो है आज न्यायालय की शरण में आप पहुंचे हैं? मेरा ज़मीन को कब्जा करने के लिए भू माफिया और आवास बोर्ड और प्रशासन के मिली भगत से मेरा ज़मीन को कब्जा कर लिया है। कब्जा करने का कोशिश किया, जिसमें उन्होंने मेरे किए हुए बाउंड्री को तोड़ दिया। और मैं न्याय की तलाश में सर के पास आया हूं, डॉक्टर कौशलेंद्र जी के यहाँ, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर मुझे न्याय दिलाएंगे। क्या है पूरा मामला, क्या है आपका? सर, मेरा राजीव नगर में ज़मीन है और उस ज़मीन पे आधे पे मैं मकान बनाया हूँ, आधा में मेरा बाउंड्री किया हुआ है। उसको कब्जा करने के लिए वहाँ का जो स्थानीय सन्नी कुमार है और ये पन्ना लाल है, जो मेरा ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। और मैं इसके खिलाफ़ कितनी बार थाना में शिकायत दर्ज किया, लेकिन थाने वालों ने मतलब कोई हमारा कंप्लेन नहीं लिया। बोला कि जब तक आपके साथ मारपीट नहीं होगा तब तक आपके लिए कोई हम FIR नहीं लिख सकते हैं। थाना वाला मारपीट के इंतजार कर रहे थे? जी बिल्कुल, वही मेरे साथ हुआ। 2 महीना पहले वहाँ का एक नाला पे मुझे घेर लिया गया और मैं तब भी मारने का कोशिश किया गया। मैं तब भी थाना में गया तो थाना वालों ने ये कह दिया कि ठीक है, आज दिन से आपको ऐसा नहीं होगा, और मेरा केस को नहीं लिए। थाना वाला केस नहीं लिया? नहीं। क्या कहा थाना वाला? थाना वाला बोला कि जब तक आपके साथ मारपीट नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप न्यायालय में पहुंचे हैं? जी। तो क्या उम्मीद है कि यहाँ से आपको न्याय मिलेगा जब सर के पास पहुंचे हैं तो? सर के पास हमको पूर्ण विश्वास है कि सर हमको न्याय दिलाएंगे। सर को भरोसा है? जी बिल्कुल। अपना नाम बता। मेरा नाम गौतम कुमार। के पास पहुंचे हैं तो क्या लग रहा है सर, इनके केस में जो बातें हुई हैं, क्या इन्हें न्याय मिलेगा सर? गौतम जी बहुत दुखी इंसान है, न्याय के लिए भटक रहे थे। घटना ऐसी है कि बिंदिया देवी इनकी माँ थी। उन्होंने 1988 में राजीव नगर 25 नंबर रोड है, उसमें ज़मीन खरीदी। आधा में मकान बनाया, आधा में बाउंड्री करके करकट उकट दे करके सामान अपना रखे हुए थे कई वर्षों से। 88 से आप समझ सकते हैं। इसी बीच भू माफियाओं का नज़र उस ज़मीन पर गया। खाली जो ज़मीन था वही है, वो खाली ज़मीनें वहाँ पर है। उसमें चालाकी क्या किया कि 8 तारीख को स्थानीय जिनका नाम लिए हैं वो दोनों व्यक्ति ने इनको धमकाया आकर के खाली कर दो। ये जब नहीं खाली किए तो ये हाउसिंग बोर्ड का SDO जो है कोई विजय कुमार, उसने JCB ले जा करके और मकान को तोड़वा दिया आगे और लोड करवा लिया सब जो कचरा था। हालांकि वो जान नहीं रहा था। CCTV में पूरी जो घटना है वो कैद हो गई है। फिर देखिए, ये थाने में गए। पूर्व में भी आपको बताया कि हम कई बार पुलिस से मदद लेना चाहे, 112 को भी ये फ़ोन किए हैं, कानूनन प्रूफ इनके पास है। 112 नंबर पर जब फ़ोन किए तो आया, कुछ नहीं कर पाया। थाना में भी फिर FIR नहीं लिया। जब थाने में गए भगा दी। इसी भी चालाकी क्या किया कि उसने सेम डेट में इन पर FIR करवा दिया। हालांकि इनको बेल आज हो गया है, हाँ, निचली अदालत से। और पुलिस जब FIR नहीं लिया है, यह अमानवीयता क्रूरता का नग्न प्रदर्शन है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पाटलिपुत्र में, ये पटना में अगर कोई मकान कब्जा करे दिन दहाड़े तो बड़ा ही माने इस रूप में कहिए कि रहस्यमयी घटना साबित होती है। और पुलिस पर भी, पटना का सीनियर SP DGP के लिए भी एक चुनौती बनती है कि स्थानीय थाना यानी लोकल पुलिस प्रशासन और SDO जो है आवास बोर्ड का, इस तरह से वो विजय कुमार नंगा नृत्य करवा रहा है। उसके बारे में पता लगा है कि कई लोगों का ज़मीन वो कब्जा करवाता है, मकान बनवाता है, बेचता है, और कई भूखंडों में वह पार्टनरशिप लिए हुए है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब पुलिस इनको मदद नहीं किया गया तो मेरे पास आए। इनको लोगों ने बताया, चाहे जो भी जिनके थ्रू आए, तो आप ही लोग जैसे पत्रकारों के थ्रू आए। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इनकी न्याय के लिए आज मैंने क्रिमिनल रिट न्यायालय में फाइल करवाया है। जल्द नंबर आएगा, उसको मेंशन करेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। दोषी पुलिसकर्मी
और वह जो एसडीओ है प्लस जो माफिया लगे हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, इनको हर तरह से मदद करेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल कोर्ट का आदेश होगा कि पहले जिस स्थिति में इनका जो पोजीशन था उस स्थिति में बना करके हाउसिंग बोर्ड दे, नहीं तो लोग प्राइवेट लोग जो हैं जो क्षति पहुँचाए हैं, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हैं, खासकर एसडीओ अपना निजी फंड से बनाए। हालांकि सर आप तो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं और ऐसे में इस तरह का जब केस आपके पास पहुंचा है तो जो आपने कहा कि रिट फाइल किए हुए हैं, तो अब इसके बाद आगे की क्या कुछ इसमें अभी तो नंबर आएगा 1-2 दिन में, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। दोषी पुलिसकर्मी है हो या एसडीओ हो हाउसिंग बोर्ड का विजय कुमार, उनके ऊपर और 2 वो जो गुंडा है माफिया है उसके ऊपर हम किसी हालत में किसी एंगल से चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा दिलाएं।